हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट में हमने देखा था कि परमुटेशन होता क्या है, उसको किसी भी लेटर को किस तरह से अरेंज किया जा सकता है, उसके नंबर ऑफ वेज क्या हैं। हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में भी पढ़ा। अब सेकेंड पार्ट में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे किस किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ दिस डिस्टिंक्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ये फर्स्ट पार्ट है, एंड लेटर आर रिपीटेड, ये सेकंड पार्ट है। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करके, इंग्लिश अल्फाबेट इनका यूज करके 3 डिस्टिंक्ट लेटर के कितने वर्ड आप बना सकते हैं जिसका चाहे कोई मीनिंग हो और चाहे मीनिंग ना हो, और कंडीशन है कि उसका कोई भी लेटर रिपीटेड है। तो अब आप क्या कहेंगे, देयर आर टोटल 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर हैं। आप ये करें, देयर आर टोटल 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। फ्रॉम 26 we have used 3 different letters. इन 26 लेटर में हमें कोई भी 3 लेटर का यूज करना है। टू मेक ए वर्ड, टू मेक ए वर्ड विद और विदाउट ए मीनिंग। सो देयर आर टोटल 3 प्लेस। There are total 3 प्लेस वैकेंट। आपके पास कुल 3 प्लेस वैकेंट होंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। जब आप फर्स्ट प्लेस को भरेंगे तो बिल्कुल खाली पड़ा है ये, आप कोई भी 26 के 26 लेटर में से एक लेटर उठा लीजिए। टू फिल फर्स्ट प्लेस, to fill first place there are total 26 letter available। पहले प्लेस को भरने के लिए कुल आपके पास 26 के 26 लेटर अवेलेबल है। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी filled by any of 26 लेटर। जब आप फर्स्ट प्लेस को भरते हैं तो कुल 26 के 26 लेटर अवेलेबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट प्लेस को आप 26 लेटर से फिल कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, या आप यहीं पर भी लिख सकते हो, फिर बाय एनी ऑफ 26 लेटर इन 26 वेज। 26 लेटर को तो 26 तरह से ही भरा जा सकता है। आगे बात सुनिए, इसके लिए अलग से लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली टू फिल सेकंड प्लेस देयर आर टोटल 25 लेटर अवेलेबल। एक तो जा चुका होगा, आपको कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है, यानी आपने यहाँ सी भर दिया तो सी दोबारा तो आएगा ही नहीं। अब जब आएगा ही नहीं तो अब यहाँ भरने के लिए 25 बचे, सी दोबारा नहीं आ सकता। तो आप क्या लिखेंगे, टू फिल सेकंड प्लेस देयर आर टोटल 25 लेटर अवेलेबल। सो second place can be filled by any of 25 letter in 25 which, okay,
सिमिलरली डायरेक्ट लिख देंगे, सिमिलरली थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ 24 लेटर इन 24 वेज। अब हमने तीनों के तीनों प्लेस भर दिए हैं। हमने फर्स्ट प्लेस को 26 लेटर में से किसी एक को से भरना है, सेकंड को भरते टाइम आपके पास कोई भी 25 बचेंगे उसमें से किसी एक का यूज करना है, और थर्ड को भरने के लिए आपके पास कोई भी 24 बचेंगे जिनमें से किसी एक का आपको यूज करना है। अब तीनों भरते ही आप क्या कहेंगे, बाय एफपीसी, बाय एफपीसी मींस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। टोटल आपको जो निकालना था, हाउ मेनी वर्ड्स मींस टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, टोटल वर्ड्स बनेंगे। अब आपको पता है इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 26 × 25 × 24। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 15,600 ये आएगी। ओके, तो आप कुल 15,600 लेटर बना सकते हैं तीन लेटर का यूज करके, जिसका कोई मीनिंग है या चाहे मीनिंग है। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, लेटर आर रिपीट सेम लैंग्वेज, देयर आर टोटल 26 लेटर इंग्लिश अल्फाबेट। इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसी का सेकंड पार्ट कर रहे हो। फ्रॉम 26 वी हैव टू यूज 3। अब यहाँ डिफरेंट लेटर नहीं आएगा, आपको 3 डिफरेंट लेटर नहीं यूज करने, क्योंकि आपको कोई भी 3 लेटर यूज करने हैं। तो वी हैव टू फ्रॉम 26 लेटर वी हैव यूज 3 लेटर टू मेक इट वर्क। आगे बात समझिए, ये डिफरेंस रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में। सो देयर आर टोटल 3 प्लेस वैकेंट होंगे यहाँ। अब टू फिल द फर्स्ट प्लेस देयर आर टोटल 26 लेटर अवेलेबल। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द 26 लेटर इन 26 वेज। अब क्योंकि आपकी रिपीटेशन अलाउड है, हियर रिपीटेशन इज अलाउड, यहाँ ये लाइन हियर रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अगर अलाउड है तो क्या होगा, टू फिल द सेकंड प्लेस देयर आर आल्सो ए टोटल 26 लेटर अवेलेबल। So second place can be filled by any of the 26 letter and third place also can be filled by any of the 26 letter in 26 ways. So by FPC इसको आप जब करेंगे तो ये आएगा 26 into 26 into 26. Yes or no? आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिपीटेशन अलाउड हो जाएगी। यस और नो? अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइए। दूसरी बात, ये लैंग्वेज जो है ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आपको कैसे लिखना कैसे कुछ वैसे बताया गया है, आप इस लैंग्वेज को अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ओके ठीक है, इसको जितनी लेंथ देना चाहोगे उतनी लेंथ बन जाएगी, जितना काटना चाहोगे कट जाएगी। आगे बात सुनो, एक लाइन में लिख दो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द 26 लेटर इन 26 वेज, सेकंड बाय 25 वेज एंड थर्ड में 24। डायरेक्ट एक लाइन में आ जाएगा, बट इसको इतना अलग अलग क्यों लिखा गया ताकि आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएं। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी नंबर्स आर बिटवीन 100 and 1000 इन विच ऑल डिजिट आर डिस्टिंक्ट। एक बात तो ये समझिए कि डिजिट आपके पास सिर्फ 0 से 9 तक ही होती हैं। आप जो भी नंबर यू बनाते हैं वो नंबर 0 से 9 तक की डिजिट का यूज ही होता है, चाहे वो आपका 1 करोड़ है चाहे आपका 5000 है, होगा ही नहीं में से किसी एक में से। उसके बाद इसने क्या कहा कि 100,000 के बीच ऐसे कितने नंबर आएंगे जिसकी सारी डिजिट अलग अलग होगी। अब हमें पता है 100,000 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो 3 डिजिट के होंगे। कितने डिजिट के होंगे? तो देयर आर ओनली 3 डिजिट नंबर बिटवीन 100 and 1000। 100,000 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 अंक वाले नंबर होंगे।
अब 3 अंक वाले नंबर को भरने के लिए 3 ही प्लेस होंगे। सो देयर आर टोटल 3 प्लेस वैकेंट। तो आपके पास 3 प्लेस हैं जो वैकेंट होंगे। ये आप लोगों का 1 प्लेस, ये 10 प्लेस और ये 100 प्लेस। अब 3 अंकों की संख्या भरने के लिए आप पहले 100 प्लेस से स्टार्टिंग करते हैं, यानी इसको भरते हैं। अब 100 प्लेस को भरने के लिए आपके पास डिजिट है 0 से 9, टोटल ये काउंटिंग में 10 हो गई। ध्यान से सुनिएगा। अब इस 0 से 9 में 0 का यूज नहीं होगा। क्या रीजन है? अगर आपने यहाँ 0 भर दी तो ये 2 अंकों की संख्या बन जाएगी, ये 3 अंक की संख्या नहीं हो, यानी 0 तो आप भर ही नहीं सकते चाहे कोई भी कंडीशन हो। यानी आप डिजिट भर सकते हैं 1 से लेकर 9 तक। अब 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को भरने के लिए आपको कितने वेज मिले? 9 मिले। यस और नो? देखिए तब 100 प्लेस, ये लिखेंगे आप जो मैंने बोला है, 100 प्लेस कैन नॉट filled by डिजिट 0। 100 प्लेस को कभी भी 0 से नहीं भरा जा सकता। ओके, सो 100 प्लेस कैन बी filled by any of 9 डिजिट। अब 1 से 9 में तो 9 बच गई ना, एनी ऑफ 9 डिजिट, और 9 डिजिट का यूज करेंगे तो कितने पेज में भर सकते हैं इन्हें? 9 पेज। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे ही आपने यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है कि सारी डिजिट अलग अलग होनी चाहिए, जैसे ही यहाँ 1 से 9 में कोई एक संख्या भरी गई तो एक संख्या तो चली गई लेकिन 0 वापिस आ गई। 0 यहाँ तो भर सकते हो, 0 अवेलेबल होगी। अब आपके पास कुल 10 संख्याएं थी जिसमें एक यहाँ जा चुकी है, तो कितनी बच गई? Yes or no? 10th place can be filled by any of वापिस 9 डिजिट आएंगी। यहाँ 9 क्यों आ गया? ब्रैकेट में लिख दो 0 इंक्लूड होती है। Yes or no? ये भी 9 वेज में ही आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी। अब जब आप 1 प्लेस भरने जाओगे, 1 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द, देखिए यहाँ 9 थी, 10 थी, 0 आ नहीं सकती इसलिए 9 बची, 1 गई, 10 में से 1 फिर जा चुकी है, यहाँ फिर 9 बची, 2 गई, यहाँ कितनी बचेंगी? 8। तो 1 प्लेस को कितने लेटर्स अवेलेबल हैं? 8, ठीक है, 8 डिजिट। और इसको कितनी तरह से भर सकते हो? इन्हें 8 बाय FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 9 into 9 into 648। तो कितने नंबर्स हैं 100 और 1000 के बीच में जिसकी सारी डिजिट अलग अलग? यस और नो? कर लेंगे? समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस? 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? कंडीशन ये है कि जो यूनिट प्लेस, जिसको आप वंस प्लेस भी बोलते हो, उस पे हमेशा क्या होना चाहिए? 7। अब सेम क्वेश्चन आगे पीछे वाले जैसा, बस उसमें एक कंडीशन बदल दी कि यूनिट प्लेस पे सिर्फ 7 रहेगा। अब देयर आर टोटल 3 प्लेस आर वैकेंट। यहाँ भी कितने प्लेस वैकेंट होंगे? 3। लिख लेंगे ये लाइन। अब द 100th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द, अब वही बात, आप यूज तो 0 से 9 का ही करेंगे। 0 से 9 में 0 आएगी नहीं, 0 आएगी नहीं तो यानी आप 1 से 9 का यूज करोगे। 1 से 9 में कितनी संख्याएं अवेलेबल हुई आपके पास? 9। तो फर्स्ट प्लेस यानी सॉरी 100th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द 9 डिजिट इन 9 वेज। 9 डिजिट इन 9 वेज। अब यहाँ देखिए, अब इसने ये तो कहा नहीं कि डिजिट अलग अलग होनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन क्वेश्चन में
लिखी हुई। अब जैसे ही आप टेंस प्लेस भरने जाओगे ये 0 भी आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी। 1 से 9 तक 9 संख्याएं, एक ये 0। टोटल कितनी संख्याएं अवेलेबल हो गई आपके पास? यहाँ 10 संख्याएं अवेलेबल हो गई। लेकिन जब आप 1 प्लेस को भरोगे तो 1 प्लेस की कंडीशन दे रखी है कि उस पे सिर्फ क्या आना चाहिए? 7। यानी यहाँ आप 7 के अलावा कुछ भर ही नहीं सकते। तो तब यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय ओनली 1 डिजिट, यानी वो ब्रैकेट में 7 करेंगे। वो यूनिट प्लेस को सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट से ही भर सकते हो, इसलिए यहाँ कितना आएगा? 1। तो टोटल कितने बन गए आपके पास? 90। यस और नो? लैंग्वेज वो सेम रहेगी जैसे आपने लास्ट के 2 क्वेश्चन में किया। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। 4 लेटर का वर्ड बनाना है, चाहे मीनिंग हो चाहे ना हो, which can be formed out of word रोज। वो जो 4 लेटर आप लेंगे वो इस रोज में जो जो लेटर यूज में है वही 4 लेंगे। अब रोज में जो 4 लेटर यूज है वो R है, O है, S है और E है। रिपीटेशन इज नो अलाउड, यानी अगर आपने एक बार R ले लिया तो वो पूरे उसमें R दोबारा नहीं आएगा वर्ड में। O आपने ले लिया पूरा वर्ड में, O नहीं आएगा। वैसे मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरह से कर देता हूँ, रिपीटेशन अलाउड है तो भी और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो। अब आप देखिए, आप 4 लेटर में जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक तो यही बनेगा रोज ही, इसको आगे पीछे कर दीजिए। एक ये बन जाएगा RESO, एक ये बन जाएगा REOS, फिर ये EROS। इस तरह से आप अलग अलग लेटर बनाएंगे, चाहे इनके कोई मीनिंग हो चाहे मीनिंग है। अब हम ये बताने कि टोटल कितने बनेंगे। अब ऐसे लिख के बताएंगे तो शायद पॉसिबल ना हो, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपको जितने लेटर का बनाना है इसका मतलब उतने ही वैकेंट प्लेस होंगे। तो देयर आर टोटल 4 वैकेंट प्लेस। आपके पास कुल 4 प्लेस वैकेंट हैं। ये आप इसको 1 2 3 4 ऐसे नाम दे सकते हैं। जब आप फर्स्ट प्लेस को भरने जाते हैं तो रोज के 4 लेटर के चारों अवेलेबल हैं, आप यहाँ कोई भी 4 भर सकते हैं। यस और नो? टू फिल द फर्स्ट प्लेस, टोटल 4 लेटर अवेलेबल। पहले प्लेस को भरने के लिए 4 के 4 लेटर अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ 4 लेटर इन कितने पेज में भरे जाएंगे? वो 4 पेज। यहाँ तो 4 के 4 अवेलेबल हो गए। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द 3 लेटर इन 3 वेज। अब थर्ड प्लेस की बात करें हम, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द, अभी एक यहाँ जा चुका है, एक यहाँ जा चुका है, कितने बचेंगे? 2। तो 2 लेटर इन 2 वेज। सिमिलरली द फोर्थ प्लेस can be filled by any of the 1 letter in a 1 page. So by FPC, fundamental principle of counting, total word कितने बनेंगे? 4 into 3 into 2 into 1, 24। तो कुल 24 वर्ड जो है आप इन लेटर का यूज करके बना सकते हैं। यहाँ लेटर वर्ड से आप क्या समझ रहे हो? देखिए लेटर ये अलग अलग है, R अलग है, O अलग है, S अलग है और E अलग है। ये 4 लेटर हो गए और इन चारों को इकट्ठा करने से रोज ये वर्ड हो गया। अगली बात सुनो, लेटर और वर्ड में अंतर है। लेटर है 4 और वर्ड है 1 रोज। अगली बात सुनो, तुम लोग क्या लाइक वर्ड स्मार्ट।
ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। स्माइल का यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं अगर आपका कोई भी लेटर रिपीटेड ना हो। अब स्माइल में कुल लेटर कितने हैं? 5। इसका मतलब कितने वैकेंट प्लेस होंगे? 5। फर्स्ट प्लेस को आप कितने लेटर से फिल कर सकते हो? 7 से। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो सेकंड प्लेस को कितने से? 4। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये कितने से होगा? ये कितने से? तो कुल 120 वर्ड आप बना सकते हैं। तो आई होप आप लेटर का और नंबर्स का यूज करके उनको कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने जब बेसिक करवाया है, इससे लास्ट वीडियो में अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिएगा, वहां हम बता चुके हैं। आज की वीडियो में हमने जो किया है वो बस इतना सा किया है कि इनको लिखा कैसे जा सकता है, इनका एफपीसी का यूज क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हमने किए हैं। अगर किसी भी बच्चे को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर कीजिए।